कीजिए। महेश जी, हाँ जी। आपके मुंह में घी शक्कर। हाँ जी। आप जो बोलते हो सत्य बोलते हो। हाँ जी। तो क्या नया संदेश आया है जो है कि अभी समाज में हम ये देख रहे हैं कि हमारा समाज जो भारतीय युवा क्षत्रिय के लोग हैं, हाँ जी, बहुतायत लड़े हैं चुनाव और जीत रहे हैं जम के। जीत रहे हैं। और ये चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं जीत रहा है। हाँ, ये चुनाव पूरे भारत में आपके समाज के लोग संगठित होकर चुनाव में अपनी स्थान को ग्रहण करिए संघर्ष कर रहा और उसके परिणाम आना शुरू हो गया है। अरे वाह, ताली बजाइए भाई राणा विजय जी इसी बात पे। बहुत 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 धन्यवाद। भारत और ये विधाता भारत शिव क्षत्रिय की जय। और ये बात को आपकी बात को पूरा भारत के जो राष्ट्रीय पार्टी है वो चीज को मान रही है। लेकिन एक बात बताइए, क्या नाम है आपका, महेश जी? हाँ जी। जैसे बंगाल में टिकट बांटा बीजेपी ने, हाँ, तो ये सही लोगों को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं? सही आदमी को टिकट इसलिए नहीं दे रहे ना। आपको टिकट देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, शॉर्ट में बोलिएगा, ज्यादा नहीं, शॉर्ट में। हाँ, शॉर्ट में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, टिकट इसलिए नहीं दे रहा है, आपको समाज को लोगों को ऊपर लाना नहीं चाहता कोई भी पार्टी। नहीं, देखिए, समाज को ऊपर नहीं लाना चाहते या जो इसमें घुसे हुए हैं वो सही आदमी का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, सही आदमी का आकलन नहीं, चाटुकार लोग हैं जी। मैं डॉक्टर राणा विजय, भारत शिव क्षत्रिय सूर्यवंशी, उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय भारत शिव क्षत्रिय महासंघ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो नेतृत्व है वर्तमान में वो निकम्मे हैं। हाँ, बिल्कुल। जो अपने समाज की आवाज को उठाने में सक्षम नहीं है, ये नपुंसक लोग हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोले रणविया जी। देखिए, अच्छा, आपके समाज के लोग राज्यसभा में भारत शिव क्षत्रिय महासंघ ने मात्र 8 महीने से संघर्ष में के सड़क पे उतरी। 8 महीने से पहले सड़क पे उतरना शुरू की। आज भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने महासम्राट सुहेलदेव जी को प्रमाणित किया और 742 करोड़ रुपए दिए और सूर्यवंशी क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, भारत शिव क्षत्रिय 3 मेडल दिया। और हम अगर उत्तर प्रदेश में 150 सीटों पर विधानसभा में बहुलता हमारी है और 50 सीटों पर लोकसभा में बहुलता है, तो हमें वो 18% लोगों को जो गिनवा रहे हैं हम, बीबीसी लंदन बोल रहा है, वो 18% लोगों को सीट चाहिए। अच्छा, एक बात मैं और बोलूंगा। अभी उत्तर प्रदेश का मैं जिला पंचायती चुनाव का मैं टीवी पे देख रहा हूँ जी। तो बीजेपी का 191 बढ़त पर है जी। अरे 491 जी। निर्दलीय 499 और जो है कि सपा का है 300 कुछ, ठीक है जी। बसपा का है 101, कांग्रेस का है 51। लेकिन हमारे समाज में एक पीला गमछा वाला है बेचारा, उसका कहीं टीवी पे नामो निशान नहीं आता है। देखिए, एक मिनट रुकिए। और ये पूरे समाज में चिल्लाता है टिटहरी की तरह, ऊपर टांग करके कि पूरा बादल को रोक लिया है इसी ने। मगर इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सर, मैं ये कहना चाहूंगा जी, 1 मिनट। उत्तर प्रदेश से हम जमीनी बात बता रहे हैं। ये राजभर समाज को, लोगों को मूर्ख समझता था, कहता था हम बुधवा की गोल बनाए हैं, हमें चतुरिया नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? बुधवा की गोल बना करके वोटों का व्यापारीकरण और व्यवसायीकरण किया है और अपने परिवार तक की पार्टी को सीमित रखा है। इसने समाज के कल्याण के बारे में इसकी कोई योजना नहीं है। यह बात बिल्कुल ब्रिजेश जैसे लोगों को जब इसने जो है पार्टी से बाहर निकाल करके यह सिद्ध कर दिया। जिला पंचायत का एक टिकट नहीं दिया राजभर के बहुलित सीट पर बनारस में, बड़ा गांव से 4 नंबर सीट पर, जिसको भारतीय क्षत्रिय महासंघ ने उठाया उस मुद्दे को और वहां के लोगों से निवेदन किया हम लोगों ने और भारी मतों से जिता करके हम लोग दिखा दिए कि ओम प्रकाश जी, राजभर तुम्हारे मोहताज नहीं है एहसान का और तुम्हारे राजनीति का, तुम्हारे नेतृत्व का मोहताज नहीं है। राजभर में प्रतिभाएं बहुत हैं। लेकिन हमारे कैलाश नाथ राय जी, भारत शिव क्षत्रिय जैसे प्रतिभाएं हैं। हमारे आर.के. सिंह सूर्यवंशी जैसे प्रतिभाएं हैं। हमारे जो है सुरेश सिंह भारद्वाज जैसे प्रतिभाएं हैं। हमारे भारशिवम जी जैसे जो है प्रतिभाएं हैं।
हमारे महेश जी आप खुद बोल रहे हैं अपने भारतीय क्षत्रिय वंश से, बिहार से, आपकी तरफ प्रतिभाएं हैं हमारे अंदर, तो हम किस बात के लिए मोहताज हैं? हम ऐसे अनपढ़ आदमी को नेता क्यों माने? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है, जो महाराजा सुहेलदेव का जो गमछा है, जो पीला ध्वज गमछा जो है, जो ओम प्रकाश राजभर लेके घूमता है, वो गमछा अब भारतीय क्षत्रिय वंश को लौटा देना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं ये पूछूंगा, ये गमछे का अधिकार उसको नहीं है लेने का। ये गमछे का अधिकार महाराजा सुहेलदेव का गमछा है। ये महाराजा सुहेलदेव का गमछा, और इस पर जो सारे राजभर समाज का अधिकार है, और जो वो अकेला लेके जो घूम रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण काम कर रहा है। वो ये हमारी पीताम्बरी है। आप से मैं एक विनती और करूंगा आप लोगों से, इस पे आप लोग थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या पहले से हमारा जो, जैसे आज 18 साल से हमारे माननीय ओम प्रकाश जी राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल, क्या भारों का ग्राफ उठा 18 साल में, या भार सिवा 8 महीना से इस पे काम कर रहा है? ये 8 महीना में अगर ओम प्रकाश जी राजभरों को टिकट नहीं दिए तो क्या निर्दलीय या ऐसे में इनका ग्राफ उठा, या कौन काम किया इस पे ज्यादा अच्छा? इस पे प्रकाश डालिए। समाज हमारा जाग गया है, समाज अपनी ताकत को समझने लगा है। अब ये समाज हर पार्टी से अपनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। राणा विजय जी, आप बोलिए इस पे। जी, मैंने जो उत्तर पूछा उसका जवाब दीजिए। हाँ, ऐसा है ना कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब समाज में पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, राजनीतिक पतन होता है, सामाजिक पतन होता है, धार्मिक होता है, तो उस समय भारतीय क्षत्रिय जो है अपना संकल्प को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और वो संकल्प को लेकर भारतीय क्षत्रिय महासंघ आगे बढ़ रहा है, जिसके कर्णधार हम लोग हैं। और इस समाज को ही नहीं, पूरे देश को हम दिशा निर्देशित करेंगे। वो चलता हम लोग रखते हैं। सबसे बड़ी बात खुशखबरी आपको बता दूं, बंगाल के धरती से लेकर मद्रास के धरती पर जो कमल हसन अपने आप में मोदी से टक्कर लेता था, मोदी जी से टक्कर लेता था, उसको हराने में जो हमारे समाज के श्रीनिवासन जो है अध्यक्षता, उसने हराया है। हमारे समाज की जो बहन बेटी है, उसने जो कमल हसन जैसे शख्स को हरा दिया है चुनाव में मद्रास में, और वो बेलू नचियार के जी के धरती पर हुआ है। ये बात देखिए, सबसे बहुत सुखद बात है। बेलू नचियार जी को भारतीय क्षत्राणी के रूप में पूरा परिचय दीजिए, कृष्णदेव राय जी को भारतीय क्षत्रिय के रूप में दीजिए, और अपने बिहार के जो वहाँ बंगाल के अनंत राय जी महाराज हैं, श्री 1008 अनंत राय जी महाराज हैं, और जो अपने समाज के महत्वपूर्ण लोग हैं, उनका अपने वंश के नाम के साथ जोड़ करके आप बोला करेंगे तो सबको बात समझ में आएगी। ना, ठीक है। अभी एक राजा जो है अपने सम्मानित किए प्रधानमंत्री जी, और हमारे गृह मंत्री जी 500 करोड़ रुपया दिए वीर चिल्ला राय जी को, जो कि कामतापुर स्टेट के रियासत के थे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे लोगों को हमें बार बार बोलना चाहिए। अच्छा, अब आरके सिंह जी, आप कुछ बोलेंगे? जो आज भार सिवा क्षत्रिय के लोग मैं देख रहा हूँ बहुत तेजी से प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत जीत के आ रहे हैं। क्या ऐसी क्रांति पहले कभी आई थी? जी नहीं, पहले इन चीजों को कभी भी नहीं देखा गया था। जब से भारतीय क्षत्रिय महासंघ ने समाज को जोड़ने का बीड़ा उठाया, तब से भारतीय क्षत्रिय समाज संगठित हुआ, और इस समाज में और भी बहुत सी जातियों के लोग थे जो अपने आप को भारतीय क्षत्रिय कहते थे। हम लोगों से कटे हुए थे किसी कारणवश, अज्ञानतावश, इतिहास की वजह से, और हम लोगों ने जो इतिहास को समाज के समक्ष रखा सभी जातियों का, भारतीय क्षत्रियों का, उससे समाज में एक नई क्रांति आई, नया जोश आया और नई एकजुटता आई, जिसके लिए पूरा भारतीय क्षत्रिय समाज बधाई का पात्र है।
और इसको हम यही कहेंगे कि आदरणीय कैलाशनाथ और राणा विजय जी सूर्यवंशी की अध्यक्षता में ये कारवा आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसमें देखिए हमारी जो टीम है पूरी, जैसे आर.के. सिंह जी हैं, अमरीश राय जी हैं, आरती राय जी हैं और हरेंद्र सिंह सिसोदिया वंश से हैं, लालजी राय एडवोकेट भरत वंश से हैं। तो पूरी टीम, जितने राणा विजय जी, महेश जी और बसंत सिंह जी, सुनील सिंह, ऐसे पूरी टीम हमारी जो काम कर रही है भारतीय में। बिल्कुल बिल्कुल, जो इसमें भारतीय क्षत्रिय को एक माला के रूप में पिरोने का काम किया है भारतीय क्षत्रिय महासंघ ने, इसके लिए जितना भारतीय क्षत्रिय महासंघ के पद अधिकारियों का धन्यवाद या उनकी प्रशंसा की जाए कम है। अच्छा, एक बात मैं और इसमें जोड़ूंगा हल्का सा। जब 16 तारीख को हमारे सीएम और पीएम साहब ने चित्तौड़ा झील में जो महाराजा सुहेलदेव का मूर्ति का अनावरण का वो रखा, और जो बीबी सिलंदन बोला 18%, जी, जब हमारा 18% का बहुमत है तो हमें तो किसी का दया पे तो जीना नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, हमें तो हिस्सा चाहिए ना। बिल्कुल सर, आप किसी के दया लायक नहीं है, आपका अधिकार है, आप अपनी स्वाभिमान को जगाइए। और आपका स्वाभिमान आज वह धरती पर भी दिखने लगा है, जिस धरती पर लोग बीजेपी के लिए कमल एक उदाहरण के तौर पर दिखता भी नहीं था। आज मद्रास की धरती पर जो है बनती श्रीनिवासन ने कमल हसन जैसे शख्स को हराया। तो एक चीज और, जैसे कि जब या तो जैसे देखिए बहुत सी पार्टियां बनी, तो जब वो थोड़ा सा चरम सीमा पे पहुंचती है तो पैसा लेके टिकट देती है। आज उसका वर्चस्व धीरे धीरे देखो खत्म हो रहा है। बिल्कुल सर। तो हमारे समाज को गरीब है, पैसा नहीं दे पाएगा, हमारी जो हिस्सेदारी है 18% का, हमें अब किसी से भीख नहीं चाहिए। हमें टिकट दो, हम लोग खुद जिताएंगे उसको। टिकट दीजिए, हमारा हिस्सा दीजिए और हिस्सेदारी की बात करिए, बराबर अपने बराबर में बैठाइए। उत्तर प्रदेश फतेह करके हमारा भारतीय क्षत्रिय महासंघ देगा। ये बात सही है राणा विजय जी? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो अब हम लोगों को जैसे ये नहीं किसी के, अब सबकी औकात पता पड़ जाएगा। जो लोग कह रहे थे कि हम ही सजनी राजकुमार, हमारे समाज में एक ट्रेड चला था बहुत पहले, आज के 2 साल पहले, कि हम ही सजनी राजकुमार। लालजी बाबू साहब कहते थे कि हमारे समाज के जो नेता प्रेता हैं कहते हैं हम ही सजनी राजकुमार। तो हमने कहा नहीं, इसको जो है काट दो, सब ही सजनी राजकुमार। हमारे समाज के जितने लोग हैं सब राजकुमार हैं। हमारा लक्ष्य सबका विकास, हमारा सबका साथ सबका विकास, हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जितने नौजवान साथी हैं, हमें नौजवान को आह्वान करता हूं जो शोषित, दलित, वंचित मानसिकता वाले हैं, इस संघ से दूर रहें। सिर्फ नौजवान हमारे संघ से जुड़ सकते हैं। और सब ही सजनी राजकुमार, यह शाम तक सब लोग देख लीजिएगा कितने प्रधान, कितने बीडीसी, कितने जो है जिला पंचायत सदस्य जीत के आते हैं। ये पहली बार भारसिवा ने जो कमाल करके दिखाया है, लोगों के अंदर का जो डर निकाला है, स्वाभिमान से जीने का जो तरीका बताया है, स्वाभिमान और सम्मान से वो सामने अब खुल के आ रहा है। अभी तक लोगों ने जो ज्ञान देता था, हम शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, हमें जो है कि आरक्षण चाहिए, तो इस समाज को गर्त में ले जाने का काम कर रहे थे।
और हमारा समाज इससे बड़ा डरा हुआ था। लेकिन आज हमारा समाज इससे बाहर निकल चुका है। इसके लिए मैं राणा विजय जी को भी धन्यवाद करूंगा, पूरे अपनी कमेटी टीम को, भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ के जितने लोग जुड़े हैं। सर, ये मार्ग तो आपने दिखाया है, इस मार्ग पर जो आपने मार्ग पर जो रास्ता अध्यक्ष जी लेके गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यह एक रास्ता कठिन तो था, मगर उस कठिन नाई को पार करके आप आधे मंजिल से ऊपर आगे बढ़ चुके हैं। ये मंजिल अब हम लग नहीं रहा है एक साल के अंदर फतेह कर देंगे। अब ये हमारा एक ही नारा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा पूरा भारत सेवा क्षत्रिय महासंघ एक मंच पे जल्द से जल्द आने की कवायद कर रहे हैं। जैसे कोरोना काल खत्म होगा, पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत सेवा संगठन एक मंच पे आएगा। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव चंडी। जय शिव चंडी। जय श्री राम। जय